Hi Math Learners, welcome back to my YouTube channel Math with आतिफा। फंक्शन के टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद आज हम कर रहे हैं कुछ डी सीरीज में से फंक्शंस के क्वेश्चंस। जिस तरीके से हमने फंक्शंस को लिखना स्टार्ट किया था, उनकी जो नोटेशंस ओवल शेप में थी हमारे पास, वो उसकी एक्सप्लेनेशन में था, बट उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उससे थोड़े डिफरेंट हैं। स्टार्ट में कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी हैं कि जी इज इट अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन, और इज इट अ वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो ये सब के क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो उसके मेजर क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपके पास है द फंक्शन इज x अप्रोच कर रहा है विद द रेंज 6x - 4 को। x आपके पास डोमेन है, डोमेन ऑलवेज आपको नंबर्स देता है एंड यू हैव टू पुट इन कोडोमेन और द रेंज। तो रेंज आपके पास क्या है? फाइंड द इमेजेस ऑफ 2 - 4 1/3 -1/2 अंडर f। f मींस फंक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पे फंक्शन वर्ड नहीं यूज किया, सो नो नीड टू वरी कि हमें फंक्शन वर्ड नहीं दिया तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व आउट करने वाले हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा, इट मींस आपने इस फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है एंड जस्ट सिंपलीफाई करना है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसकी क्वेश्चंस को। f of x, इसको पढ़ेंगे f of x that will be equal to 6x and -4. Now you have to replace the values of x. f फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 2, सो हमने 2 को रिप्लेस किया। जहां जहां आपके पास उस एक्सप्रेशन में x है उसकी जगह पर आपने उस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। अभी हम सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका पार्ट सॉल्व हो जाएगा, फिर हम सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 6 to the 12, 12 - 4 आपको दे देगा 8। सो f of 2 है, जब हमने x की वैल्यू को 2 से रिप्लेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। अब हम f को रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं इन द फंक्शन ऑफ f -4 से। सो f -4 दैट विल बी इक्वल टू -4 एंड देन -4। जो एक्सप्रेशन आपके पास था हमने उसमें उस वैल्यू को पुट कर दिया, सो दैट विल बी इक्वल टू -24 एंड -28। सो f ऑफ -4 आपके पास आ गया -28। थर्ड आपके पास है f ऑफ 1/3, सो हम उसके अंदर अब 3 वैल्यू को पुट करेंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 - 4 दैट विल बी इक्वल टू -2। बॉक्स को लाजमी बनाएं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है आपके पास, बट बॉक्स को लाजमी बनाएं। अपने प्लस माइनस को ध्यान से सॉल्व करें। सम टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं, बट एक्चुअल में वो आंसर कुछ और होता है, आपका माइंड उसको कुछ और सॉल्व कर रहा होता है। सो दिस इज डन। लास्ट हमारे पास है -1/2। -1/2 हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या चेंज आएगा? 6 - 1/2 -4 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ गया 3 -3 -4 -7। सो f ऑफ -1/2 आपके पास आ गया -7। कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, कोई इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत इजी है। जस्ट आपने उस गिवन एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को रिप्लेस करना है इन द टर्म्स ऑफ डोमेन। डोमेन क्या है? x। x आपको वैल्यूज दे रहा है और आपने उसकी एक्सप्रेशन में पुट करनी है। और ये जो आपके पास आंसर्स आए हैं, दीज आर फ्रॉम 4 डोमेन्स। अगर मैं इसको फंक्शन की टर्म में लिखना चाहूँ तो दैट विल बी वेरी इजी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू याद रखें 8 है हमारे पास, सो आपके पास बन जाएगा, अगर हम इसको फंक्शन में लेके आ रहे हैं, x इज द फंक्शन और उसका एक्सप्रेशन था 6x - 4। हमने x की वैल्यू दी 2 तो आंसर आ गया 8। हमने वैल्यू दी x की -4 तो आपके पास आंसर आ गया -28। दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। इन दोनों का रिलेशन जो बन रहा है, जो फंक्शन बन रहा है, वो x और 6x - 4 के बिटवीन है। थर्ड वैल्यू हमारे पास थी -2, वो आपके नहीं, -2 तो उसका आंसर आया ना, वैल्यू 1/3 है और आंसर आया उसका -2। उसके बाद वैल्यू है -1/2 और आंसर आ गया -7। आपको इस नोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में दे रही हूँ
कि हमने जब फंक्शंस को फाइंड आउट किया तो उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस यही है कि हम एक वैल्यूज को डोमेन में से ले रहे हैं और उस एक्सप्रेशन में पुट करके देख रहे हैं कि हमारे पास उसकी कोड डोमेन में आंसर क्या आते हैं। ये सेट और ये सेट आपस में रिलेशन में है। रिलेशन में है तो वो इंटरलिंक है, इसकी वैल्यूज इस वैल्यूज को इफेक्ट करेगी। सो वो हमारे सामने जैसे जैसे हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं हमारे पास उसके आंसर्स भी चेंज आ रहे हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। अब इसीलिए हमारे पास 7B 7A एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ फंक्शंस f of x x/2 plus 3 and g of x 3/4x minus 2। एंड अब अच्छा इसके क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स गिवन है, मैंने उसमें से 2 चूज किए हैं जो कि जरा डिफिकल्ट वन है। सो f of -1 minus g of -1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसकी सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। f of -1 को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x/2 plus 3 that will be equal to -1/2 plus 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 that will be equal to -1 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। सो f of -1 की वैल्यू आ जाएगी 6 - 1 5/2। तो हमारे पास f of -1 आ गया 5/2। नाउ g of x को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें इसमें चाहिए f of -1 then g of -1। so g of -1 will be equal to 3/4x minus 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की 3/4 will be as it is और x की वैल्यू आ गई -1। आई होप कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो हमारा आंसर अनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू -1 x न्यूमरेटर में था, यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन के साथ x है। सो -3/4 -2 यहाँ से आ गया 4 आपके पास एलसीएम -3 and 4 to the 8 ये आपके पास आ गया -11/4 g of -1। तो ये हमारे पास आ गए इन दोनों के आंसर्स। नाउ f of -1 and g of -1 के बिटवीन क्या रिलेशन है, वो है माइनस का। सो हम उसको अब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को। आपके पास आ रहा है f of -1 minus g of -1। सो 5/2 minus 11/4। सिंपली आपने इसका एलसीएम लेना है। कुछ भी इतनी बड़ी इसमें सॉल्यूशन और कुछ नहीं है कि बहुत सारे वेरिएबल्स आपके पास है। 4 और 2 में एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, इसको डिवाइड किया तो 5 to the 10, 11 will be as it is, 21/4 आ गया आपके पास इसका आंसर। आई होप कि इसकी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नजर आ जाती है, कहीं भी मैंने प्लस माइनस को रॉन्ग कर दिया, देन डू कमेंट एंड टेल मी। अब उसके बाद है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम ले रहे हैं 5f-2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम f of -2 की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड -7 g of -4। सो g of -4 को मल्टीप्लाई फाइंड आउट करके 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास क्या आंसर आता है। f of -2 फाइंड आउट करना है और हमारे पास है x/2 plus 3 that will be equal to -2/2 plus 3। ये तो बहुत इजी हो गया, 2 से कैंसिल, -1 plus 3। सो f of -2 आपके पास आ गया 2। f of -2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, इसको g को फाइंड आउट करेंगे। g के अंदर वैल्यू हमारे पास पुट हो रही है -4 की। सो g of -4 will be equal to 3/4 x -2। x की जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे -4 की। सो 3/4 -4 -2, 4 से कैंसिल, हमारे पास आ गया -3 -2। सो g of -4 की वैल्यू आ गई -5। अब आपको इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करना है। दिस इज वेरी इजी, जस्ट आपने प्लस माइनस की गेम खेलनी है, नथिंग सो बिग।
difficult. So 5 into f minus 2 minus 7 g of minus 4. So 5 of f of minus 2 आपके पास आ गया 2, then minus 7 g of minus 4 हमारे पास है minus 5. बहुत ही इजी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम कुछ छोटी लेवल की कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जबकि D2 के क्वेश्चंस हैं. माइनस माइनस प्लस विल गिव यू 35 एंड 45 इसका आंसर आ गया हमारे पास. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है. लाइट से म्यूजिक को ऑन करें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें. मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है एंड सेकेंडली मोर इम्पोर्टेंटली आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है. एक f of x रिलेशन दिया है, फंक्शन दिया है 4x plus 9 एंड दे आर सेइंग कि सेटिस्फाई करें और टेल मी कि इज इट ट्रू और रॉन्ग. f of 1 plus f of 2 that will be equal to f of 1 plus 2. So देखने में तो ये लग रहा है कि this is not possible because 2 plus 1 ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3. So f of 1 plus f of 2 that will never be equal to f of 3. जब आप वैल्यूज को पुट करते हैं तो हर डोमेन की वैल्यू आपको एक सेपरेट नंबर इन द आंसर देती है इन द फॉर्म ऑफ रेंज. तो इस ये पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी हम इसको बाय द सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास, हम इसको बाय द सॉल्यूशन बता दें कि ये करेक्ट है या नहीं है. सो f of 1 पहले फाइंड आउट कर रहे हैं. 4 of 1 plus 5 9. सो 9 एंड 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास बन गया 13. सो ये आ गई f of 1 की वैल्यू. नाउ f of 2 फाइंड आउट करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 4 into 2 plus 9. 4 to the 8, 8 और 9 को ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 16. सो ये आ गया f of 2 का आंसर. अब इन दोनों के आंसर्स को अगर हम ऐड करते हैं 17 एंड 13 तो आपके पास आ जाएगा 30. 30 f of 1 plus 2 के इक्वल है या नहीं है. मैंने इन दोनों के आंसर्स को ऐड क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन है f of 1 में f of 2 को ऐड करेंगे. f of 3 will be equal to 4 into 3 plus 9. 4 3 12. 12 में 9 हमने ऐड किए तो हमारे पास आ गया 21. सो ये आ गया आपके पास 1 plus 2 का आंसर. अच्छा, यहाँ पर हम 1 plus 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप इसको 3 लिख दें, बिकॉज द फंक्शन इन द ओरिजिनल टर्म्स उन्होंने हमें 1 plus 2 दिया हुआ है. तो हमारे पास आ गया फंक्शन ऑफ 1 plus 2 is equal to 21. सो हम कह सकते हैं f of 1 plus f of 2 that's not equal to f of 1 plus 2. This is the findings जो हमने by this solution find out करके अपना आंसर दिया है. आप डायरेक्ट इन द टर्म ऑफ वर्ड्स अपना आंसर नहीं दे सकते, आपको इसको सॉल्व करके ही बताना है. नेक्स्ट कंडीशन दे हैव गिवन f of 1 multiplied by f of 2 that will be equal to f of 2 multiplied by 1. 1 के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली दैट विल बी अ बिग नंबर. बट यहाँ पर आ रहा है 1 multiplied by 2. 1 multiplied by 2 will give you 2 और ff2 की वैल्यू हमारे पास है 17. तो ये नंबर 17 से तो बड़ा ही होगा. नो नीड टू डू द सॉल्यूशन अगेन, जस्ट आपने करना है f of 1 डायरेक्ट उसमें पुट कर देनी है वैल्यूज. f of 1 multiplied by 2 इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा 13 multiplied by 17 is not equal to 17. तो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा कि देखिए आपके पास ये भी एक रॉन्ग टर्म थी और ये भी एक रॉन्ग टर्म थी. I hope you understand this very well. These are very easy questions. It's just like a game. If you are reading or studying the D2, it means आपने फैक्टराइजेशन के बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. उसके बाद ये फंक्शन के टॉपिक के क्वेश्चंस, it's like a कि आप एक छोटी सी कैंडी खा रहे हैं. It's nothing a big deal. So enjoy the question, solve and do share and subscribe my channel. मेरे लिंक को, चैनल के लिंक को शेयर करें. Tell the other students this is a channel जो आपको मैथ्स बहुत डीपली सिखा रहा है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है. समटाइम हम किसी टॉपिक से रिलेटेड इन द क्लास हेजिटेट करके टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते. सो आप जब इन वीडियोस को देखेंगे तो मैंने हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली जो जो क्वेश्चंस माइंड में आते हैं मैंने उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप कि आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इन वीडियोस में से मिल जाएंगे.
मैथ्स को सीखें, एंजॉय करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।